हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि उसी हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये नंबर सिस्टम की लास्ट वीडियो है। इससे पहले हमने 3 से 4 वीडियो की थी जिसमें हमने देखा था कि एक नंबर सिस्टम को हम दूसरे नंबर सिस्टम में किस तरीके से कन्वर्ट कर रहे थे। ये हम कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो वो चेकआउट कीजिए, पहले जाके वो वीडियोस देखिए, तब इस वीडियो पे आइए तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें एक ऑक्टल नंबर को मैं लूँगा, ठीक है, और उसको मैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके बताता हूँ आपको। अब अगर आप मेरे से पूछोगे क्या ऐसा कोई डायरेक्ट मेथड है, जैसे हमने देखा था ना पिछली वीडियोज़ में कि एक डेसिमल नंबर ले लिया और उसको बाइनरी में डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया, या फिर मैंने एक हेक्साडेसिमल नंबर ले लिया और उसको डेसिमल में डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया। तो क्या ऐसा कोई मेथड हमारे पास है कि मेरे पास कोई ऑक्टल नंबर है और उसको मैं डायरेक्टली हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दूं? तो आंसर है नहीं, हमारे पास ऐसा कोई मेथड नहीं है। तो फिर करेंगे कैसे? करेंगे ऐसे कि हमें डेसिमल या बाइनरी की हेल्प लेनी पड़ेगी कि मेरे पास एक ऑक्टल नंबर दिया गया है तो मेरे को उसको डायरेक्टली हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने की बजाय क्या करना पड़ेगा, पहले पहले उसको या तो डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछोगे कि मैं किस में प्रिफ़र करूँगा कन्वर्ट करना, तो सबसे पहले मैं डेसिमल की जगह बाइनरी में कन्वर्ट करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि वो हमारे लिए ईजी पड़ जाता है। अभी देखेंगे वो ईजी कैसे पड़ता है। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल करने वाले हैं। पहला एग्जाम्पल जो है वो ये है कि एक ऑक्टल नंबर लूँगा, उस ऑक्टल नंबर को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा, फिर बाइनरी से उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्टली कोई ऐसा मेथड अवेलेबल तो है नहीं। सेम चीज़ दूसरे एग्जाम्पल में हम करेंगे कि एक हेक्साडेसिमल नंबर ले लेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, और बाइनरी से किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जांपल देखते हैं कि सबसे पहले मेरे को क्या नंबर लेना है। मेरे को एक नंबर लेना है कोई भी जो कि ऑक्टल वाला नंबर है और उसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 367। अब ये जो मेरा नंबर है ना, ये मेरा कैसा है, ऑक्टल है। ऑक्टल के लिए बेस क्या है, 8 है, और मेरे को इसको कन्वर्ट किस में करना है, मेरे को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो यहाँ पे इसका बेस क्या हो गया, 16। ये वैल्यू अभी हमें पता नहीं है कि क्या होगी, वो तो कन्वर्ट करने के बाद आएगी। तो सबसे पहले 367 को मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा। अब बाइनरी में कन्वर्ट करना हमने देखा था पिछली वीडियोस में, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि आपको पिछली वीडियो देखनी चाहिए इससे पहले। अगर नहीं भी देखी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें भी थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देंगे कि करना कैसे है। तो सबसे पहले आपको ये नंबर लिखने हैं तीनों, 3 लिखना है, 6 लिखना है, 7 लिखना है। तो हमें एक चीज़ तो क्लियर है कि जो मेरा ऑक्टल का फिगर होता है, ऑक्टल में कितने फिगर होते हैं, 8 फिगर होते हैं 0 से लेकर 7 तक। तो मेरा जो 7 वाला है मैक्सिमम, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को बाइनरी में मैक्सिमम 3 डिजिट चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये ऑक्टल है। ऑक्टल क्या फिगर कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 7 तक है ना। 7 अगर मेरे को ऑक्टल का जो नंबर है इसको रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में, मेरे को मैक्सिमम 3 डिजिट चाहिए बाइनरी की, 111, देख लो, है ना। तो यहाँ पे भी क्या चाहिए, हमें 3 डिजिट चाहिए, ठीक है, इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो मेरा 7 है, 7 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं हम, ठीक है, या फिर क्या नंबर होता है बाइनरी में। तो आप टेबल में आओ, टेबल इसीलिए बोलता आया हूँ ना कि टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो पूरी टेबल को यहाँ तक 16 तक। तो यहाँ पे देखो ऑक्टल में गए, 7 पे गए, 7 पे हमने देखा कि 7 का बाइनरी क्या होता है, तो हमें पता चला 111, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिख देना है 111, ठीक है, ये चीज़ करी हमने। फिर हमें देखना है 6 का, तो 6 के लिए क्या है, 6 का जो मेरा फिगर है ऑक्टल में उसके लिए क्या होता है बाइनरी, 110। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिख लूँगा 110, ठीक है। अब मैं सेम चीज़ करूँगा किसके लिए, 3 के लिए करूँगा। तो मैं 3 का देखूँगा, 3 यहाँ देखो क्या है, 3 के लिए क्या है, 111 है बाइनरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 111 लिख देंगे, क्योंकि 3 में हमें मैक्सिमम रिप्रेजेंट करना है ना। तो यहाँ पे 0 लगा दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लीडिंग 0 होता है। अगर स्टार्टिंग में 0 लग रहा है आपका तो आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हो, लेकिन ऐसे बीच में अगर 0 लगाने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते, ये याद रखना है हमेशा। तो अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को सिंपल इसको लिख लेना है ऐसे ही 11। मैं ये लीडिंग 0 को नहीं लिख रहा क्योंकि ये डिस्कार्ड हो जाती है। बाकी ये नंबर लिखा 110 और ये 111। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 367 जो कि मेरा ऑक्टल वाला था, ये इसको बाइनरी में जब कन्वर्ट कर देंगे तो बाइनरी में कितना होगा, ये 11 110 111,
ठीक है, बाइनरी में ये निकल के आया। अब हमको क्या करना है, इस बाइनरी से हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। और हमें पता है कि हेक्साडेसिमल के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे ऑक्टल में ऑक्टल के किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बाइनरी डिजिट की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरीके से हेक्साडेसिमल की अगर आप नोट करोगे ना तो मैक्सिमम यहाँ पे देखो, जैसे एफ़ वाला है यहाँ पे, ठीक है, एफ़ वाले में देखो कितना है, 1111, यानी कि मैक्सिमम हमें कितनी डिजिट की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी हेक्साडेसिमल का जो मेरे पास फिगर होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 4 मेरे को डिजिट की ज़रूरत पड़ती है, बाइनरी डिजिट की मैक्सिमम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे ना, 4 के पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से पेयर बनाने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये 4 चीज़ ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये 4 ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको 0 111 और उसके बाद इसको लिख लेता हूँ 1111। अब आपको देखना है कि 1111 जो है इसके इक्विवेलेंट मेरा हेक्साडेसिमल क्या है। तो यहाँ पे देखो 1111 है, इसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल क्या है, एफ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या लिख लेना है, आपको यहाँ पे लिख लेना है एफ। उसके बाद आपको देखना है 0 111, 0 111 कहाँ पे मेरा, जैसे ये 111 है इसके आगे 0 लगा सकते हैं, हमने पहले भी देखा था, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे 0 लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम 4 बोला है ना, मिनिमम अगर हमारे पास 3 डिजिट है तो उसके आगे लीडिंग 0 लगा दो, वो तो डिस्कार्ड हो ही सकती है। तो यहाँ पे देखो 0 111 है, ठीक है। अब 0 111 का इक्विवेलेंट क्या होगा, 7 होगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने लिखा 7। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे आ गया F7। तो मेरे को ये पता चल गया कि अगर मेरे पास कोई ऑक्टल नंबर दिया गया है, जैसे कि 367 दिया गया है, उसको मेरे को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या आएगा, कन्वर्ट करने के बाद F7 आएगा। और ये जो F7 आया, ये आया कैसे है, ये आया है बाइनरी की हेल्प से, कि हमने ऑक्टल को पहले किस में कन्वर्ट किया, बाइनरी में कन्वर्ट किया। और उसके बाद बाइनरी जब हमारे पास आया, हमें पता है कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी की जो 4 डिजिट होती है, मैक्सिमम 4 डिजिट में ही हो सकता है ना हेक्साडेसिमल। तो हमने क्या करा, 4 के पेयर बनाए और उसके बाद उसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल फिगर देखा, उस फिगर को हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, F7 आ गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम क्या करते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें हम एक हेक्साडेसिमल नंबर लेंगे और उसको हम कन्वर्ट किस में करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से फटाफट इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। आप इसकी अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अब आने वाली वीडियोस में क्या होगा ना, कि ये नंबर सिस्टम यूज़ होगा कई जगह पे, तो इसीलिए इसको क्या करा रहे हैं हम, सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल्स करा रहे हैं, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। ऐसा ना हो कि आगे आने वाली वीडियोस में आपको पता ही नहीं हो कि पीछे क्या चल रहा था, है ना। इसलिए हम फंडामेंटल्स पे इतना जोर दे रहे हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक कोई भी हेक्साडेसिमल का एक नंबर ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, 2F7। 2F7 आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। ये मेरा किस में लिखा हुआ है, ये मेरा लिखा हुआ है हेक्साडेसिमल में, और मेरे को इसको कन्वर्ट किस में करना है, मेरे को इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, ठीक है। तो ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। जैसे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में क्या करा था, अलग अलग डिजिट को लिख दिया था। जैसे ये 2F7 है तो इसको भी क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, F लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अब मेरे को एक चीज़ पता है कि यार ये क्या चीज़ है, ये हेक्साडेसिमल में दिया गया है, ठीक है। हेक्साडेसिमल में कितने के पेयर होते हैं, 4 के पेयर होते हैं, है ना। तो मेरे को सबसे पहले देखना है जो ये 7 है, 7 के इक्विवेलेंट मेरा बाइनरी क्या होगा। तो मैं यहाँ पे गया टेबल में, मैंने देखा 7 के इक्विवेलेंट मेरा बाइनरी क्या है, 111 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा 111। अब याद रखना, क्योंकि आपको 4 में इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, डिजिट को। तो अगर आपके पास 3 डिजिट आ रही है तो आपको इसके आगे 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं लगाओगे तो आंसर गलत आ सकता है। अब F का देखते हैं, F के इक्विवेलेंट देखेंगे तो F के इक्विवेलेंट हमें क्या मिलेगा, F के इक्विवेलेंट मिलेगा 1111। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4 बाइनरी डिजिट में ही ये नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है, ये फिगर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, यहाँ लिखा 1111। इसके बाद हम देखेंगे 2 के इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या है, हेक्साडेसिमल में 2 वाला फिगर है, उसके इक्विवेलेंट क्या है, 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, 10 लिखा। अब यहाँ पे आप लीडिंग 0 लगा सकते हो, 100000। देखो यहाँ पे तो आपको लगाना पड़ेगा, इस वाली 0 को आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, क्योंकि ये बीच में आ रहा है। लेकिन स्टार्टिंग वाली जो 0 होती है इसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, तो मैं इसको नहीं लिखूँगा। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 10
1111 0 111, ठीक है, और ये मैंने कर दिया बाइनरी। तो मेरे को इतना पता चल गया कि यार 2F7 जो मेरे पास हेक्साडेसिमल एक नंबर था उसको मैंने किस में कन्वर्ट किया, बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब लेकिन मेरे को कन्वर्ट तो किस में करना था, ऑक्टल में करना था। तो ये क्या है, ये तो बाइनरी है। तो अभी एक स्टेप और है ना ऑक्टल वाला। तो ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम कितनी बाइनरी डिजिट चाहिए हमें, 3 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितने के पेयर बनेंगे, 3 के पेयर बनेंगे। इससे पहला जो एग्जाम्पल था उसमें क्या करा था, 4 के पेयर बनाए थे। समझ आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस। अगर 1-2 एग्जाम्पल करोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3-3 के पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो 3-3 के पेयर बनाते हैं। एक पेयर तो ये बन गया 3 का, एक पेयर ये बन गया आपका 3 का, और एक पेयर आपका ये बन गया 3 का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखना है, हमें देखना है कि जो मेरा 111 लिखा हुआ है, मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ, 0 11 1 1 0 और 1, इस तरीके से हमने बना लिया 3-3 के। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो एक का ही है, तो इसके आगे लीडिंग 0 लगा दो, स्टार्टिंग में तो लगा ही सकते हैं। तो बन गया 3-3 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जो मेरा 111 है उसके इक्वलेंट मेरा ऑक्टल क्या होगा, ठीक है। जैसे 111 यहाँ पे है, ठीक है, मैं 0 को हटा देता हूँ यहाँ से। ये 111 है, इसके इक्वलेंट मेरा क्या है, ऑक्टल 7 है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, यहाँ पे लिख लेंगे हम 7, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 7। उसके बाद देखेंगे 110 कहाँ है मेरा, यहाँ पे मेरे को मिला 110 के इक्वलेंट मेरा ऑक्टल क्या है, 6 है। तो मैं क्या लिख लूँगा, मैं लिख लूँगा यहाँ पे 6। उसके बाद मैं देखूँगा 011, ठीक है। 011 मेरा कहाँ है, यहाँ है, 0 लगा सकते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। 011 के इक्वलेंट क्या है, ऑक्टल 3 है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगा, यहाँ पे मैं लिख लूँगा 3। इसके बाद क्या है 1, 1 के आगे 00 है, इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो जो मेरा 1 लिखा हुआ है बाइनरी में, ये 1 लिखा हुआ है, इसके इक्विवेलेंट ऑक्टल क्या है, फिगर 1 है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 1। तो ये क्या नंबर आया मेरे पास, 1367। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको 1367। तो मेरे को पता चल गया कि जो मेरा 2F7 हेक्साडेसिमल में दिया गया था उसको मैंने कन्वर्ट किया तो कितना आया ऑक्टल में, ऑक्टल में आया 1367। लेकिन हमने ये किसकी हेल्प से किया है, ये हमने बाइनरी की हेल्प से किया है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि अगर आपको ऑक्टल नंबर दिया गया है तो आपको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उस बाइनरी से आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या वाइस वर्सा कि आपको कोई हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया है उसको सबसे पहले कन्वर्ट करो बाइनरी में, और फिर जो बाइनरी नंबर आपके पास आता है उसको कन्वर्ट कर दो ऑक्टल में। सिंपल है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी वीडियो, आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको इस तरीके की और वीडियो चाहिए, हम अपकमिंग वीडियो लाने वाले हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स को एक बार कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम C++ की एक पूरी सीरीज़ चालू करने वाले हैं। तो इन लेक्चर्स को फॉलो कीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, अभी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।